वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द आर एन लर्निंग लैब। सो आज हमारा जो है वीडियो हम फिर से डिस्कशन करेंगे इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के वन लाइनर क्वेश्चंस में। इससे पहले हमने काफ़ी डिस्कशन किए हैं, काफ़ी क्वेश्चन डिस्कशन किए हमारे वीडियोस में, तो प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को जा करके देखो, वहाँ पे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो जो कि है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। इसके बारे में हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कशन करना है, ठीक है, यहाँ पे, और हम लोग काफ़ी कुछ सीखेंगे इस वीडियो में। तो बने रहे हमारे साथ लास्ट तक वीडियो में, और हम लोग जो है बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। सो प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन इज क्या है हमारा? कॉर्टिसोल। सो कॉर्टिसोल को हम लोग जो है प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। कॉर्टिसोल हेल्प्स बॉडी टू रिस्पॉन्स इन स्ट्रेस। ठीक है, जब आप स्ट्रेस में होते हो तो हमारा क्या करता है, कॉर्टिसोल क्या है ना, वो कि हमें जो है वो रिलीज होता है हमारे बॉडी से। ठीक है, जब आप स्ट्रेस होते हो, यानी कि आपको कोई टेंशन होती है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ को लेकर के, ठीक है, उस केस में क्या करता है ना, आपका जो कॉर्टिसोल है, यानी कि जो स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है, इसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, मतलब कॉर्टिसोल को दूसरा नाम इसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। क्लियर है? तो किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में क्या होता है, ये आपका ब्रेन है, इस यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड आपके एड्रिनल ग्लैंड को, ठीक है, मैसेज देता है। ठीक है, ये जो है मैसेज देता है कि हम स्ट्रेस में हैं भैया, तो हमें जो है आप कुछ हार्मोन जो है वो रिलीज़ करो, यानी कि कॉर्टिसोल को रिलीज करो। तो जब ये हमारा स्ट्रेस हो जाता है, ये भाई साहब स्ट्रेस में जब आते हैं तो क्या होता है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सिग्नल देते हैं हमारे एड्रिनल भाई साहब को कि आप जो है कॉर्टिसोल को रिलीज़ करो। तो जैसे ही कॉर्टिसोल रिलीज़ होगा, ठीक है, तो वो जाएगा आपके ब्लड स्ट्रीम में, यानी कि आपके जो है पेट वगैरह में होता है ना, वो ब्लड स्ट्रीम जाता है, तो वो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, यानी कि आपका जो है ब्लड जो है सर्कुलेट होते रहता है ना पूरे ऑल ओवर बॉडी में, पूरे ऑल ओवर फंक्शंस करते हैं आपके मेजर जो है ऑर्गन में। तो वहाँ पे क्या होगा कि ये जो जाएगा और क्या होगा, तो जैसे ही ये कॉर्टिसोल जो है हार्मोन जाएगा तो ये तहलका मचाते हुए हमारे स्वेट कर देगा, यानी कि पसीना हो जाएगा। आप लोग क्या होगे कि एकदम से पसीना पसीना हो जाओगे। ठीक है, तो परेशान जब होते हो तो नहीं होता है कि अरे पसीना आ रहा है, तो वही होता है, इसी के कारण होता है। ठीक है, हमारे कॉर्टिसोल भाई साहब के कारण। सो हार्ट रेट क्या होगा हमारा? फास्ट हो जाएगा, एकदम आपका जो हार्ट है वो धक धक करने लग जाएगा। ठीक है, सो उसके बाद क्या होगा कि आपके जो लीवर है ना, वो ग्लूकोज जो है वो रिलीज करने लग जाएंगे। ठीक है, और आपका जो फेफड़ा है, आपके लंग्स है, वो क्या करने लग जाएगा, फास्ट ब्रीथ, यानी कि आप लोग जो है वो तेज सांस लेने लग जाओगे। ठीक है, जब स्ट्रेस होता है ना, तो ये सब सिम्टम बेसिक आप जो है ध्यान में अगर आपको हो तो वो होता है, मतलब सबके साथ होता है। ठीक है, तो डाइजेशन क्या होता है कि स्लो डाउन हो जाता है, यानी कि स्ट्रेस में हमारा डाइजेशन खराब होता है। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस में रहता है ना, तो उसका डाइजेशन आपने गौर करना आप, ठीक है, कि उसका डाइजेशन सही नहीं होता है, वो स्ट्रेस के कारण होता है। तो यहाँ पे डाइजेशन स्लो हो जाता है। ठीक है, खाना खा लो और टेंशन ले लो साथ में, तो क्या होगा कि आपका डाइजेशन स्लो हो जाएगा। ठीक है, सो पुपिल क्या होगा, डायलेट हो जाएगा। क्लियर है? अब इसमें क्या होगा कि इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ना कि आपका हार्ट रेट क्या होगा कि बढ़ेगा, हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, तो वो क्या करेगा, तुरंत जो है हमारा ब्लड को सप्लाई करेगा ऑल ओवर बॉडी में। तो हमारा हार्ट रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो ऑलरेडी वो बीपी को बढ़ा देगा, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा। कान में क्या होता है कि एकदम से घन की आवाज़ आने लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे रिंगिंग इन द ईयर, घन घन यहाँ के ईयर में होंगे। तो कॉर्टिसोल भाई साहब को हमने देखा, समझा। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लाइट फाइट रेस्पॉन्स? फाइट वगैरह आप करते हो, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उसमें कौन सा जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? ठीक है, फाइट नहीं करना चाहिए, बट आप लोग करते हो तो समझते हैं। तो एड्रिनलिन हमारा होता है, वो फाइट फ्लाइट ये सब रिस्पॉन्स में हमारा जो है साथ देता है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, सो स्ट्रेसफुल सिचुएशन, कोई भी जो है फाइट होता है, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा स्ट्रेस जो है रिस्पॉन्स करता है। आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं आपके ब्रेन में, इन भाई साहब के ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये क्या करेगा, सिग्नल देगा हमारे
एड्रिनल ग्लैंड भाई साहब को, ठीक है। सो एड्रिनल ग्लैंड क्या करेंगे, फटाक से जो है यहाँ पे कॉर्टिसोल, एड्रिनालिन जो है ये हार्मोन को रिलीज कर देंगे। अब कुछ भी डेंजर सिचुएशन आता है उस केस में जो है ये सेम प्रोसेस होता है, ठीक है। वहाँ पे हमारा डेंजरस सिचुएशन क्या हो जाता है कि वो क्रिएट होता है, तो ये रिलीज होता है एड्रिनालिन, ठीक है। एड्रिनल भाई साहब जो है यहाँ पे रिलीज कर देते हैं फटाक से एड्रिनालिन और भेज देते हैं आपके ब्लड स्ट्रीम में कि जाओ हमला हो रहा है, ठीक है। और वो हमला क्या होगा, आपके जो है पूरे ऑल ओवर सिस्टम को हिला देगा, ठीक है। सेम जो हमने पढ़ा उसी तरीके से हमारा जो है वो क्या होगा, लीवर फंक्शन जो है वो ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस इसको बोलते हैं, वो कर देगा। इंक्रीज ब्लड प्रेशर हो जाएगा, बीपी बढ़ा देगा, इंक्रीज स्वेटिंग हो जाएगा। सेम मतलब जैसे कि पिछले हमने डिस्कशन किया क्वेश्चंस में, वो सब सेम जो हमारा बढ़ जाएगा। तो फाइट और फ्लाइट नहीं करना है, ठीक है। तो फाइट करके फ्लाइट में बैठ के उड़ जाना है, ठीक है। फाइट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग जो है फाइट नहीं करो और पढ़ाई पे ध्यान दो, फोकस करो, कंसेप्ट को क्लियर करो। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लो लेवल ऑफ सोडियम लेस देन 135 इज नोन एज। तो सोडियम लेवल कम होगा तो क्या होगा भैया, सोडियम भाई साहब क्या करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोनेट्रेमिया। ये हमारा जो है मेडिकल टर्म है। हाइपो मतलब होता है कि कम हो जाना, ठीक है। सो कम हो जाएगा क्या, नेट्रेमिया मतलब सोडियम कितना हो जाएगा, 135 से जो है कम हो जाएगा। तो अब जो है क्या होता है, इसका थोड़ा सा कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं। सोडियम हमारा हेल्प करता है वाटर लेवल को, ठीक है। हमारे बॉडी में पानी के जो लेवल होते हैं ना, उसको ये सोडियम भाई साहब ही मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो ये जो है छोटू सा सोडियम भाई साहब ये क्या करता है, हमारे वाटर लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है। 60 to 70% हमारा जो है वो वाटर ही होता है हमारे बॉडी में। सोचिए कि छोटा सा जो है सोडियम हमारा बॉडी का पूरा वाटर को वो बैलेंस करता है। तो अब क्या होगा, जब ये लो हो जाएगा हमारे बॉडी में, ये भाई साहब जब कमी हो जाएगी इसकी, तो हमारा बॉडी क्या करेगा, ठीक है। हमारे बॉडी में जैसे ही ये कमी होगा तो वाटर लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। जी हाँ, सोडियम की कमी होगी तो क्या होगा कि वाटर लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि वाटर जो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वाटर बैलेंस यही करता है, तो इसी की कमी हो जाएगी तो क्या होगा कि वाटर जो है वो हमारे बॉडी में बढ़ जाएगा। क्लियर है। सो वाटर जब बढ़ेगा तो क्या करेगा, सेल्स को क्या करेगा, जो हमारे बॉडी के जो छोटे छोटे सेल्स हैं, ठीक है, उस सेल्स में क्या होगा कि पानी भर जाएगा, ठीक है। और वो वहाँ पे हेल्थ इशू करने लग जाएगा, ठीक है। हाथ पैर फूलना, मतलब वेरियस इसके जो है, इसके डेप्थ में हम लोग नहीं जाएंगे। समझ लो कि इसकी कमी होगी तो वाटर जो है वो इंक्रीज होगा हमारे बॉडी में, जिससे कि सेल्स वगैरह में है वो स्वेलिंग आ जाएगी, बढ़ जाएगा सेल्स का साइज क्या होगा, और हमारा हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्लियर है। हाइपो मतलब लो, नेट्रे मतलब सोडियम, और जो है एमिया मतलब ब्लड। सो हाइपोनेट्रेमिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। लो लेवल ऑफ पोटेशियम लेस देन द 3.5 इज नोन एज। अब हम लोग इसको समझते हैं हाइपोकैलेमिया। सो हाइपोकैलेमिया भाई साहब होता है लो पोटेशियम लेवल। तो लो पोटेशियम लेवल में क्या होता है, नॉर्मल कितना होता है 3.5 टू जो है 5.5 समथिंग जो हमारा पोटेशियम लेवल होता है। क्लियर है। तो जब पोटेशियम क्या करता है, सबसे पहले समझते हैं कि हेल्प करता है हमारे मसल्स को, नर्वस सिस्टम को, क्या करता है, सेल्स को फंक्शन करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। सो मसल्स जब ये नहीं कम होगा, ये जब बॉडी में हमारा कम होगा तो क्या होगा कि मसल कोऑर्डिनेशन जो है वो बिगड़ जाएगा, मसल्स का जो है फंक्शंस वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। नर्वस सिस्टम यानी कि जो ब्रेन फंक्शंस है उसमें जो है अल्टरेशन हो जाएगा, उसमें जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्लियर है। सेल का फंक्शन क्या हो जाएगा कि वो भी हैम्पर करेगा, फंक्शन जो है वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसके कुछ जो है बेसिक्स हैं, ये सब होता है हमारा हाइपोकैलेमिया में। तो अब हम लोग समझते हैं लेवल ऑफ लो लेवल ऑफ कैल्शियम लेस देन 8.5 mg पर डेल इज नोन एज। तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोकैलेसीमिया। सो हाइपोकैल्सीमिया मतलब होता है कि लो लेवल ऑफ हमारा कैल्शियम लेवल। तो कैल्शियम तो आप लोग जो है जानते होंगे कि हमारे बॉडी में कैल्शियम कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
इसके सोर्स वगैरह बताने की ज़रूरत नहीं है, विटामिन डी से, सनलाइट से वगैरह वगैरह इसके सोर्स हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड से आप लोग जो है बहुत ज्ञानी हो, तो मुझे ज़रूरत नहीं बताने की। सो हाइपोकैल्सीमिया क्या है, ये भी हमारा जो है वो जब इसकी कमी होगी कैल्शियम की, ठीक है, तो क्या होगा, मसल क्रैम्प्स होने लग जाएंगे, ठीक है। मसल्स क्या होगा, क्रैम्प हो जाएगा। क्लियर है, हैंडराइटिंग के लिए थैंक यू। सो यहाँ पे हमारा मसल्स क्रैम्प्स होगा, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे कि कॉज इसका क्या क्या है, विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाएगा, तो क्या होगा कि हमारा टिंगलिंग जो है वो सेंसेशन यानी कि जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, ठीक है, प्रॉपरली। लिप्स में जो है मतलब कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, बोलने में जो है वो लड़खड़ाएगा जवान टाइप का, ठीक है ना। ड्राई और स्केली टाइप का जो है वो स्किन हो जाएगा, मतलब कि सूखा रूखा जो है वो स्किन वगैरह वगैरह, इसके जो है साइड इफ़ेक्ट्स दिखेंगे आपको। तो अब जो है कॉजेज़ तो पता ही है, तो कॉज इसमें क्या है कि किडनी डिजीज़ भी अगर किसी को होता है ना, तो कैल्शियम का जो है वो इम्बैलेंस जो है वो हो जाता है। क्लियर है। और मेजरली क्या है कि पैराथायरॉयड जो हार्मोन होता है वो पैराथायरॉयड जो है पैराथायरॉयड आपका ग्लैंड वो फंक्शन जो है वो नहीं कर पाता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो उसके कारण भी हमारा कैल्शियम का जो है वो थोड़ा सा इधर उधर निकल लेता है, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग भी निकल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन है, हाई लेवल ऑफ सोडियम इज नोन एज, फिर से भैया सोडियम भाई साहब आ गए। सो हाइपरनेट्रेमिया, सो हाइपो मतलब हमने बताया था कि कमी हो जाता है, और हाइपर मतलब होता है क्या, बढ़ जाता है। सो हाइपर क्या हो जाता है भाई साहब, ये हाइपर हो जा रहे हैं, क्यों हाइपर हो जा रहे हो भाई, सो हाई सोडियम लेवल यहाँ पे जो है ये बढ़ जा रहे हैं, तो इनको गुस्सा आ गया, ये हाइपर हो गए, ठीक है, हम लोग भी हाइपर हो जाते हैं। तो हाइपर में क्या हो जा रहा है, टू मच जो है हमारा सोडियम हो जा रहा है। सो टू मच सोडियम में क्या हो जाएगा आपका, जस्ट इसके उल्टा होगा। जो लो लेवल में क्या हो जा रहा था कि आपके वाटर जो है वो बॉडी में बढ़ जा रहे थे, तो ये जब भाई साहब गुस्सा होकर के हमारे बॉडी में आ जाएंगे तो क्या करेंगे, वाटर को ही ये एक्सक्रीट आउट कर देंगे, तो वाटर हमारा क्या होगा, बॉडी में कमी हो जाएगा। तो उससे सबसे पहला वाटर में कमी होता है तो कौन सा टर्म जिसको देते हो आप लोग, डिहाइड्रेशन। जी हाँ, डिहाइड्रेशन। तो जी क्या होगा, डिहाइड्रेशन जब होगा, ठीक है, जब आपके बॉडी में एक्सेस जो है वो सोडियम जाएगा तो हमारा बॉडी क्या होगा कि डिहाइड्रेट हो जाएगा। डिहाइड्रेट होगा तो आपको पता ही है क्या क्या सिम्टम्स हो जाएंगे, ठीक है, होठ सूखने लग जाएंगे, आपका जो है वो ब्रेन फंक्शन प्रॉपरली काम नहीं करेगा, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, थका थका महसूस होगा। सो इसके भी बहुत सारे जो है वो रीज़न जो है वो आपको दिखेंगे, बहुत सारा जो है आपको साइड इफ़ेक्ट दिखेगा, ठीक है। तो हाइपो में हो रहा था कि आपके बॉडी में जो है वो स्वेल हो जा रहा है सेल वगैरह को, तो उसमें भी आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे थे। इसमें भी जो है वो डिहाइड्रेशन होगा तो आपको सेल्स में जो है पानी की कमी होगी, तो आपके जो मेजर ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे, ब्रेन काम नहीं करेगा, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हेल्थ इश्यूज आपको इसमें भी होंगे। तो कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, तो आपको मॉडरेट में पानी पीना है, ठीक है, मॉडरेशन में चलना है, और जो है खुद को एक जो है लेवल में मेंटेन करके रखना है, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हाई लेवल ऑफ पोटेशियम मोर देन 5 इज नोन एज, ओके, हाइपरकैलेमिया। तो हाइपरकैलेमिया भाई साहब क्या कह रहे हैं कि सिम्टम्स क्या है इनके। सो हाइपरकैलेमिया नहीं, सॉरी, कैल्सीमिया, ठीक है, कैलेमिया में ही मैं अटका था अभी, बट कैल्सीमिया यहाँ पे है। तो कैल्सीमिया मतलब क्या आपके होते हैं, कैलेमिया ही है। हम कैल्सीमिया पे कहाँ जा रहे हैं, ये तो कैलेमिया ही है। अच्छा भाई साहब, पोटेशियम लेवल की बात हो रही है यहाँ पे। सो पोटेशियम लेवल को हम लोग समझते हैं कि हमारा पोटेशियम लेवल क्या होगा कि मोर देन 5, जैसे कि हमने पहले डिस्कशन किया है कि मोर देन 5, 5.5 था, तो ये समथिंग हमारा नॉर्मल रेंज होता है, ठीक है। तो इसमें भी जब आपके पोटेशियम की जो है वो मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि आपके हार्ट में पाल्पिटेशंस बढ़ जाएंगे, ठीक है।
सो हार्ट में हमारा क्या होगा कि वो पाल्पिटेशन हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, धड़कने लग जाएगा तेज से, और मसल्स वीकनेस हो जाएंगे, नमनेंस आ जाएंगे, नोजिया वोमिटिंग हो जाएगा, ठीक है, चेस्ट पेन, डायरिया, एरिदेमिया, हेल्थ एब्डोमिनल पेन, ये कुछ जो है इसके सिम्टम्स हैं जब हमारा हाइपरकैलेमिया हो जाएगा, पोटेशियम लेवल बढ़ जाएगा। तो क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हाई लेवल ऑफ कैल्शियम मोर देन 11 mg/dl इज नोन एज, सो हाइपरकैल्सीमिया। तो हमने आपको पहले ही जो है ले लिया था, बट आप जो है वो देरी कर दिया आने में। तो हाइपरकैल्सीमिया क्या है? सो हाइपरकैल्सीमिया हमारा जब ये लो है, हमने मीटर यहाँ पे लगा दिया है, कोई बात ही नहीं है यहाँ पे भागने की, तो हमने मीटर लगा दिया। सो हाइपरकैल्सीमिया क्या है? यहाँ पे लो बात हो रही है, और ये है क्या है? नॉर्मल है, और ये क्या है? हाई है। हाई भाई साहब यहाँ पे रेड में है, तो ये जो है हमेशा गुस्से में रहते हैं, हाइपर रहते हैं, तो हाइपरकैल्सीमिया हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। कॉज क्या होगा? तो कॉज हमारा हाइपर जो है वो पैराथायरॉयडिज्म, यानी कि ये भी जो है पैराथायरॉयडिज्म आपके पैराथायरॉयड जो है ग्लैंड से लिंक्ड है, अगर वो भी जो है वो हाइपर हो जाएंगे भाई साहब तो वो भी कॉज कर सकते हैं इनको, ठीक है। वन और मोर ग्लैंड हाइपर एक्टिव अगर होता है, ठीक है, एक और उससे ज़्यादा कोई जो है वो ग्लैंड अगर हाइपर एक्टिविटी कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करता है? कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है, ठीक है। और इसके जो है और भी सारे रीज़न है, जैसे कि कैंसर में कैंसर जो है वो कॉजिंग जो है वो कैंसरस में भी जो हमारा कैल्शियम लेवल को वो डिफ़र करता है, चेंज करता है, ठीक है, बढ़ा देता है। मेडिकेशंस कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, मेडिकेशंस समटाइम्स ऑफ लाइक जो स्टेरॉयड वगैरह, वो क्या कर सकता है? कैल्शियम का जो है वो लेवल को अल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है, बढ़ा सकता है। सो ये कुछ जो है हमने बेसिक डिस्कशन किए हैं। आई होप आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो हम लोग जो है काफ़ी क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने पहले कर रखा है, प्लीज़ आप लोग जो है उस वीडियो को जा कर के देखें, समझें, और वीडियो को लास्ट तक देखें, आधा अधूरा ना छोड़ें, लास्ट तक देखना है वीडियो को। उससे क्या होगा कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, बहुत कुछ आप सीखने को मिलेगा आपको यूट्यूब पे, ठीक है। हमने जो है एक एक क्वेश्चंस को बारीकी से वहाँ पे डिस्कशन किया है। आपको कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना, आपको यूट्यूब के इसी चैनल पे होम पेज पे जाना है, वहाँ पे जो है वीडियो में जाओगे सिलेक्शन में, उसके नीचे जो है स्क्रॉल करते जाइए, बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा, ठीक है। सो जोक्स अपार्ट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहें, सिखाते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, ठीक है। कमेंट करें अगर आपको कोई सजेशंस चाहिए, आपको कुछ भी जो है कुछ पूछना है तो सजेशंस मुझे चाहिए, आपको नहीं, एक्चुअली सजेशंस दीजिए, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है थैंक यू सो मच।